हमले में रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं, जबकि हमलावर की जानिब से रऊफ हसन के चेहरे पर चाकू से वार किया गया है। इस्लामाबाद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर ये हमला किया गया है। आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का ये हमला किया गया है। हमले में रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं, जबकि हमलावर की जानिब से रऊफ हसन के चेहरे पर चाकू से ये वार किया गया है। और इस्लामाबाद मरकजी सेक्रेटेरिएट इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर ये हमला किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का ये हमला किया गया है। हमले में रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं। हमलावर की जानिब से रऊफ हसन के चेहरे पर चाकू से वार किया गया है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर ये हमला किया गया है। हमलावर की जानिब से रऊफ हसन के चेहरे पर चाकू से वार किया गया है। हमले में रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं। आपको बताते चलें कि रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद की जानिब से ये हमला किया गया है। इस्लामाबाद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर ये हमला किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मलिक। यासिर, बताएगा ये हमला किया गया है, कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई? ब्लेड से किया गया है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर जो है वो जख्मों के निशानात जो हैं वो दिखाई दिए गए हैं। ऐनी शाहिदीन को भी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से कोर्ट किया गया है और ये बताया गया है कि ख्वाजा सराव ने जो है उनके ऊपर हमला किया है, जिससे वो जख्मी हुए हैं। ताहम वहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद लोगों ने और रऊफ हसन के साथ जो लोग थे, जो उनकी टीम के मेंबर थे, उन्होंने ही उसको अस्पताल मुंतकिल किया है। थाना पारा पुलिस जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के लिए निजी टीवी के दफ्तर के बाहर पहुंच चुकी है और मौके के ऊपर जो लोग मौजूद थे उनके बयानात जो हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी तक जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मुलजमान के हवाले से कोई बात जो है वो भी सामने नहीं की गई कि आया उन्होंने इस हमले में मुलव्वस जो ख्वाजा सराव थे, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की है या नहीं। तमाम तर शवाहिद जो है वो पुलिस की जानब से इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये वाजे किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से कि रऊफ हसन के ऊपर जो है वो ख्वाजा सराव की जानब से हमला किया गया है। जो इस्लामाबाद पुलिस है थाना पारा की, वो तमाम तर शवाहिद जो है मौके के ऊपर से इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि रऊफ हसन को शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। आदिल तनोली और वकार सईद इस मामले के बारे में अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई और जिम्मेदारी लेता हूं कि अहमद फरहाद को रिकवर करके देंगे, ये कहा गया उनकी जानिब से। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा, तो इस केस की समाअत 24 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई और जिम्मेदारी लेता हूं कि अहमद फरहाद को रिकवर करके देंगे, ये कहा गया उनकी जानिब से। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा, तो इस केस की समाअत 24 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई के खिलाफ टहरियान केस नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वकील हामिद अली शाह से ये इस्तफसार किया। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी से। जी अवैस, बताइएगा क्या दलाइल दिए गए, क्या इस्तफसार किया गया, क्या अहवाल रहा इस समाअत का? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता साल जो है शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। बानी पीटीआई ने अपने जो इलेक्शन के असासे थे उनके अंदर जो है अपनी बेटी के हवाले से जो मुआयना तौर पर दर्ज नहीं किया था, जिसकी बिना पर इन्हें नाअहल करार दिया जाए। तब गुज़िश्ता साल भी जो एक बेंच बना था, 3 रुकनी बेंच था, वो बेंच ने जो फैसला दिया था उसके बाद वो बेंच टूट गया था। तो आज जो है दोबारा जो है 1 साल के बाद की समाअत हुई है, जिसमें 3 रुकनी जो है बेंच था, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल थे, अरबाब मोहम्मद ताहिर, उसके साथ साथ जस्टिस सिमन रफत शामिल थी। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि ये एक लफाफा है, इसके अंदर जो है वो एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जो आपको देख लें तो इसके बाद फैसला हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर जो है हामिद अली शाह, जो कि शहरी मोहम्मद साजिद के वकील, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये पढ़ कर ये अदालत की मावनत कर सकता हूँ, तो मुझे 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया जाए। तो इस हवाले से जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि जब 2 जजेस ने 1 साल पहले ये फैसला कर दिया था, अगर वो दरख्वास्त कर दें तो इसकी क्या वक़्त रह जाएगी। ताहम इस बुनियाद के ऊपर जो है इस आज की अदालत ने जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो टहरियान वाइट केस है इसको नाकाबिले समाअत करते हुए करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। जी अवैस अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।
सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और आला हुकाम के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर वफाकी काबीना की ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली गई। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, मज़ीद क्या अहवाल रहा इस इजलास का? देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज हुआ है और ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और आला हुकाम के हेलीकॉप्टर में शहादत पर जो वफाकी काबीना है उसने ताज़ीती करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना को फैजाबाद झरना वाक़े की इंक्वायरी कमीशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी आज पेश की गई है और वफाकी काबीना को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैजाबाद झरना कमीशन रिपोर्ट के हवाले से वफाकी काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, लेकिन वफाकी काबीना ने तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और वफाकी काबीना ने ये कहा है कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने TOR के मुताबिक जो है वो काम नहीं किया। वफाकी काबीना ने रिपोर्ट के हवाले से काबीना की एक खुसूसी कमेटी जो है वो भी कायम करने की हदायत की है और इसके साथ साथ खुसूसी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और अपनी सिफारिशात जो है वो वफाकी काबीना को भी दोबारा पेश करेगी। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट गुकिंग डोंग चीन के जानिब से जो बलोचिस्तान पुलिस को अतिया किए जाने वाले पुलिस के जो हालात हैं उनकी ड्यूटी और टैक्स से इफ्तिताह जो है वो देने की मंजूरी दी है। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने हमें इस इजलास से मुतालिक अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जर्मन NGO ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वफ्द की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा तजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में जर्मन सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुतबादिल तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जर्मनी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वफ़द के अरकान वज़ीर-ए-आज़म की जर्मन ज़ुबान में बातचीत से महसूस हुए। वफ़द की पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से इजहार दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जर्मन NGO ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वफ्द की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा तजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में जर्मन सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुतबादिल तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जर्मनी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वफ़द के अरकान वज़ीर-ए-आज़म की जर्मन ज़ुबान में बातचीत से महसूस हुए। वफ़द की पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से इजहार दिलचस्पी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मंसूख करने का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया है। बिल JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने जमा कराया है। ऑर्डिनेंस कोर्ट के इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए जारी किया गया। नूर आलम खान की जानिब से ये कहा गया और ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 204 की शिक 2 के मुताबिक नहीं है। इस ऑर्डिनेंस से मतलूबा मकासद पूरे नहीं हो सके। पार्लियामेंट की जानिब से नए कानून के बनाने तक इस ऑर्डिनेंस को मनसूख किया जाए। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, क्या मालूमात है मजीद? आपको बताएं कि तौहीन अदालत का ये ऑर्डिनेंस मनसूख करने का बिल है जो कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया है और रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान की जानिब से ये बिल जमा कराया गया है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऑर्डिनेंस कोर्ट के इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए जारी किया गया था। यासिर मलिक, मजीद क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक ये जो बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हुआ है? देखिए, दोहरी शहरियत वाले जज जो है, जो शख्स है वो जज तैनात उनको ना किया जाए। नूर आलम खान ने जो बिल है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है। जमीयत उलमा-ए इस्लाम पे के रुकन जो है कौमी असम्बली नूर आलम खान, उन्होंने आईनी तरमीम बिल 2024 जो है उसको कौमी असम्बली में जमा करवाया है और उन्होंने कहा है कि दोहरी शहरियत रखने वाला या किसी दूसरे मुल्क का शहरी जो है वो पाकिस्तान में किसी अदालत में बहैसियत अफसर या नौकर जो है वो तैनात नहीं हो सकेगा। बिल का जो है वो ये मतन सामने आया और बिल में आइन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में तरमीम की तजवीज़ जो है वो भी की गई है और नूर आलम खान की जानिब से जो बिल है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है। जी यासिर मलिक, आप हमें मालूमात दे रहे थे इस बिल से मुतालिक, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपील पर दलाइल दिए थे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। अदालत ने बानी PTI को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा समाअत लाइव दिखाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपील पर दलाइल दिए थे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। अदालत ने बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा समाअत लाइव दिखाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है।